बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एसओसी 401 कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का मिड टर्म का करंट पेपर शेयर करूंगी। ये इस करंट सेमेस्टर जून का 2023 का करंट पेपर है। इसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा पेपर किस टाइप का आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, नंबर्स की क्या सेटिंग की जाएगी। तो मैं आपको साथ में इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगी कि जिनको फॉलो करके आप अपना इस सब्जेक्ट में अच्छा सीजीपीए मेंटेन रख सकती हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा सीजीपीए आएगा। अगर ना आया ना, ये मेरी वीडियो है, इसी के नीचे आप आगे कह सकते हैं कि भाई मैम हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जाहिर सी बात है, व्यू में हर स्टूडेंट का पेपर दूसरे स्टूडेंट से यूनिक आता है, चेंज आता है। तो फिर उसके हिसाब से हर एक की अपनी लक होती है। किसी के पेपर अच्छा मतलब इजी आ जाता है, किसी का मुश्किल आ जाता है। तो पहले नंबर की सेटिंग देख लेते हैं, साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। 27 टोटल एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, जिनमें से 22 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 5 की चॉइस दी जाएगी। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 1 की चॉइस होगी और 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। सेम एज इट इज़। 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 1 की चॉइस दी जाएगी और 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा 22 मार्क्स का पेपर है ये कहाँ से आता है। मीन्स के टोटल 38 मार्क्स का पेपर होता है, जिनमें से शॉर्ट प्लस लॉन्ग उनका जो हिस्सा है वो 16 मार्क्स का होता है। और जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं वो 22 मार्क्स की होती हैं। अगर हम एमसीक्यूज ही अच्छे तरीके से कर लें तो हमारा कितना पेपर निकल जाए, कितनी एवरेज यहाँ से क्लियर हो जाए। यकीन जाने ये इतना आसान सब्जेक्ट है। जिस तरह एसओसी 101 है ना, उसमें हम फुल मार्क्स ले सकते हैं, तो इसी तरह ये भी सेम ऐसा ही सब्जेक्ट है। जस्ट इसमें आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, क्लैरिटी ऑफ माइंड और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो फिर ये सब्जेक्ट तो मुश्किल है ही नहीं। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है कि भाई इस सब्जेक्ट का पेपर पास्ट पेपर्स में से आता है। अरे नहीं, ये एसओसी का पेपर है। मीन्स के इसके बीच में कंडीशंस के जरिए, सिनेरियोज के जरिए, एग्जाम्पल्स के जरिए पेपर पूछा जाता है। तो फिर किसने क्या है कि चीज़ें पास्ट पेपर में से आएंगी। हाँ, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है। और ये बात आपकी लक पे भी डिपेंड करती है कि आपका पेपर कहाँ से आता है। मीन्स कि किसी का 50% पेपर पास्ट फाइल्स में से आ जाता है, 50% पेपर हैंड आउट्स में से आ जाता है, किसी का 75 और 25 का रेशो रख के पेपर बना दिया जाता है, और किसी का तो ज़रा सा टच किया जाता है। मीन्स के 2-3 एमसीक्यूज लिख दिए जाती हैं। और देखिए, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अपनी बात बताऊँ ना, अपना आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने कभी किसी ये पास पेपर की फ़ाइल को नहीं पढ़ा, किसी नोट्स को नहीं पढ़ा, किसी भी फ़ाइल को नहीं पढ़ा। जस्ट हैंड नोट्स को रीड करती हूँ और वहीं से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाती हैं। तो क्योंकि मैं एक बात पे बिलीव करती हूँ कि 10-15 साल पहले वाली फाइल्स में से उठा के तो कोई मुझे पेपर नहीं ना देगा। अगर आए भी तो 1 या 2 ही आएंगे ना, उससे बेहतर है मैं हैंड नोट्स को पढ़ लूँ। और अगर मैं पास्ट फाइल्स कर भी लेती हूँ, मीन्स पास्ट पेपर्स कर भी लेती हूँ, तो वहाँ से तो जस्ट मेरे एमसीक्यूज कवर होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फिर मैं क्या करूँगी? क्या मैं उनको छोड़कर आ जाऊँगी पेपर में? नहीं। इसके लिए जस्ट एक सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि आप अपने हैंड नोट्स को रीड करें। जहाँ पे बात आती है नोट्स की कि हम आप मैम हमें इसके नोट्स बना दें, देखिए ये बात भी यहाँ पे गलत हो जाती है। किसी को कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, किसी को कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। हर एक के अपने थॉट्स होते हैं, हर एक की अपनी राय होती है। लेकिन जो आपका पेपर बनना होता है ना, वो आपके हैंड नोट्स से बनना होता है। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रही हूँ कि आप अपने हैंड नोट्स को ही रीड करें। आपका पेपर यहीं से बनेगा। अगर आपका सिलेबस वही है, कोर्स वही है, हैंड नोट्स वही है, तो फिर भी किस चीज़ की टेंशन है। अब तो सिलेबस भी कम हो गया है, इन्हीं पे बस रीड करने। इंपॉर्टेंट बात ये कि अपने क्विज़ 1, क्विज़ 2 उनको लाजमी अच्छे तरीके से करें। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ क्विज़ वगैरह की, असाइनमेंट की, तो मैं लाजमी साथ में कहती हूँ कि अपने क्विज़ेस के कॉन्सेप्ट्स को वहीं पे क्लियर करें। होता क्या है ना कि जो हमें क्विज़ में क्वेश्चन दिया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मीन्स के उसी का ही कोई क्वेश्चन शॉर्ट बना के दे देते हैं, या उसी के टॉपिक के बीच में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन बना देती हैं, या उस क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज करके हमें दूसरे एमसीक्यूज दे देते हैं। होता उसका वही सोल्यूशन है, लेकिन हम स्टूडेंट पजल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें तब आएंगी कि हम रट्टे ना लगाएं, किसी पास्ट पेपर को ना देखें, बल्कि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। और मैं सच्ची बात कह रही हूँ कि जो एसओसी का पेपर है ना, ये पास्ट फाइल्स में से नहीं आता, ये कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है। इसमें जस्ट आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, रट्टा भी नहीं लगाना। जस्ट उर्दू में समझ लें और अपने वर्ड्स में बेशक लिख दें, नो इशू। ओके, होप सो कि आपको ये एमसीक्यूज़ वाली बात समझ आ रही होगी। और वैसे भी बहुत आसान आसान एमसीक्यूज़ जो होते हैं ना, एसओसी 401 में बहुत आसान पूछे जाते हैं। अगर आप पढ़ेंगे ना, यकीन जाने गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके दिल को सुकून होगा कि भाई मैंने तैयारी की हुई है, तसल्ली होगी आपको। अगर आप पास्ट फाइल्स पढ़ कर जाएंगे तो आप कहेंगे यार पता नहीं पेपर आता भी होगा या नहीं आता होगा। ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, इनमें भी एक ट्रिक होती है। पेपर जब आता है ना हमारे पास, मीन्स के कोई
डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एक्सप्लेनिंग वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, डिफरेंस वाले पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स वाले, या कोई स्नैरियो दिया जाता है, कहते हैं इसके तनाजुर में आपने इसकी वजाहत करनी है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बुलेट पॉइंट्स वाले पूछे जाते हैं। अब क्या होता है ना, टोटल 35 क्वेश्चंस की लिस्ट बनी होती है, उसके बीच में से आपने बताने होते हैं, उनको मतलब टीचर के पास होती हैं, तो उसी की वो वर्डिंग चेंज करते हैं, किसी के पीछे कोई स्नैरियो लगाते हैं, कोई कंडीशन लगाते हैं, एग्जाम्पल लगाते हैं, किसी की डेफिनेशन दे देते हैं, कहते हैं अब ये बताएं कि किसकी डेफिनेशन है, और वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, या बीच में 2 डेफिनेशंस बता देते हैं और आपने उनके जस्ट नाम लिखने होते हैं, और वो 1.5 मार्क्स की एक डेफिनेशन का नाम होता है, और फिर 3 नंबर यहाँ से निकल जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट से आएंगी, बार बार इसलिए कह रही हूँ हैंडआउट्स को पढ़ें। तो हम पजल हो जाते हैं कि पता नहीं ये चीज़ कहाँ से आई है, सोल्यूशन उसका वही होता है। तो बस ये कहना चाह रही थी। और इसको देखते हैं 3 मॉडल्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल इंक्यूरी। और जब आप पेपर करते रहेंगे ना, अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे कि वाकई भाई हमारा भला कर दिया इस बहन ने। और क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मे यू इंटरलिंक द लैंग्वेज नेशनलिज्म। आज तो जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूँ, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना, साथ में आपको सोल्यूशन भी इसका प्रोवाइड करूंगी, और पूरी कोशिश होगी कि फाइनल के लिए आपके साथ इसके लेक्चर्स भी शेयर करूँ। सब्जेक्ट बहुत आसान है क्योंकि मैंने पढ़ लिया ना, अब मुझे आसान लग रहा है। ओके, नेक्स्ट थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर सोसाइटीज। अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। देखें, उन्हें आता थोड़ा थोड़ा सा सोल्यूशन है, कहने का मकसद ये है कि जस्ट अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, बड़े बड़े रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उर्दू में भी आता है तो वो भी बीच में चलेगा, कोई मसला नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ वुड यू डिफाइन द कल्चर इज़ लर्नड। अब कल्चर के बारे में ही है, जाहिर सी बात है जो हमने कल्चर के बारे में पढ़ा वही सारा इसके बीच में आएगा। एक्सप्लेनिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। अब हमें नहीं पता होगा कि हमारा कल्चर क्या है, और हमारी बुक के बीच में इतना ब्रीफली लिखा हुआ है, SOC 101 के अंदर भी इतना ब्रीफ लिखा हुआ है, और SOC 401 के अंदर भी लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ना सही तरीके से टाइम दे के पढ़ा करें, और फिर मीन्स ऐसा किया करें 20 मिनट में अपने MCQs कर लिया करें, और 20 से 25 मिनट में, और बाकी क्वेश्चंस को टाइम दिया करें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो यकीन जाने 50 मिनट्स में आपका पेपर ये हो जाएगा। और नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है सेकंड वाला, हाउ द सोसाइटी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फूड कलेक्शन टू फूड प्रोडक्शन। के सोसाइटी कैसे तब्दील होती है, ट्रांसफ़र होती है फूड की कलेक्शन से फूड की प्रोडक्शन तक, इनकी खुराक को जमा करने से खुराक की पैदावार तक। एक्सप्लेन विद लॉजिक या एग्जाम्पल। लास्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 5 काइंडशिप क्राइटेरिया यूज बाय द सोसाइटीज एंड व्हाट इज द पाकिस्तानी क्राइटेरिया, डिस्कस इट। काइंडशिप वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स कि इसका कहीं ना कोई ऑब्जेक्टिव या इसमें कोई क्वेश्चन निकाल के दे देते हैं। अभी तक मैंने काइंडशिप के बेतहाशा क्वेश्चन SOC 401 में पढ़ चुकी हूँ, देख चुकी हूँ करंट पेपर्स के बीच में। तो आप इस टॉपिक को लाजमी कीजिएगा। अब यहाँ पे एक ट्रिक क्या यूज़ होती है कि जो बेसिकली क्या होता है ना, कुछ जो टॉपिक्स होते हैं ना वो आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, एक टॉपिक करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन SOC 101 में 401 में ऐसा नहीं है, कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे बीच में कि जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसा कि अच्छा चलिए, जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा ना, आपने उन वाले टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करना है, उन्हीं में से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। अब मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, पहले आप अपने क्विज़ को करेंगे, क्विज़ 1 को, क्विज़ 2 को, असाइनमेंट के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेंगे। देखें, जब हमारा किया जाता है ना, मीन्स के कंपटीशन, वो GDP के बीच में होता है, क्योंकि अक्सर औकात असाइनमेंट के क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट से, किसी स्टूडेंट का कोई आता है और दूसरे स्टूडेंट का चेंज क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन GDP जो सा होता है वो सबका एक ही आता है, और वो उसकी 2.5% होती है आपके रिजल्ट के बीच में वेटेज। तो और आता भी एक ही है, और क्वेश्चन भी उसका एक ही होता है। तो फिर GDP को अच्छे तरीके से करना होता है। लेकिन असाइनमेंट और अगर क्विज आप कर लेंगे ना, honestly स्पीकिंग 25 to 30% पेपर आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन ही पीछे नहीं रह जाएगी। अच्छे तरीके से अपना क्विज 1 क्विज 2 असाइनमेंट के क्वेश्चन को कीजिएगा, और नेक्स्ट फिर हैंडआउट्स को रीड कर लीजिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है किसी की फाइल्स को पढ़ने की, और ये ऐसी वैसी चीज़ों की, यकीन जाने 1 से 1.5 घंटा लगना है आपका। किसी पुरस्कून सी जगह पे बैठ के पढ़ेंगे तो शायद इससे भी कम टाइम लग जाए। वैसे है थोड़ा सी ब्रीफ सब्जेक्ट है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है।
मीन्स कि वो बस लिखा हुआ थ्योरी सी है, उसी को ही रीड करना है और कंसेप्ट लेना है उसका। तो बार बार ये इसलिए कह रही हूँ कि अपने हैंड नोट्स को पढ़ें, क्योंकि पेपर ही वहीं से आ रहा है, टीचर बना ही वहीं से रहे। और मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो जल्दी जल्दी में बस बना दिया, आपको साथ शेयर कर दिया। कोशिश करूँगी इन क्वेश्चंस का भी सोल्यूशन आप तक लाजमी पहुँचाऊँ। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।